औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक जो हमारा है वह है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और आज हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ना है। यानी आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश सेंटेंस दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जुमले का खास हिस्सा, सब्जेक्ट जुमले का खास हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मोहसिन इज रीडिंग ए बुक। मोहसिन किताब पढ़ रहा है। आई प्ले फुटबॉल, शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। तो अजीज बच्चों, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मोहसिन के बारे में। मोहसिन क्या कर रहा है? मोहसिन इज रीडिंग ए बुक। मोहसिन किताब पढ़ रहा है, यानी यहाँ मोहसिन के बारे में बात हो रही है। आई प्ले फुटबॉल, मैं क्या कर रहा हूं? मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मेरे अपने बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे आई जो है, जिसके बारे में बात की जाए, आई जो यहाँ पे है ये सब्जेक्ट है। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट, और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट, तो यहाँ बात हो रही है शेक्सपियर की। और यहाँ पे बात हो रही है मोहसिन की, यहाँ पर बात हो रही है मेरी। तो मोहसिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, और यहाँ पे शेक्सपियर सब्जेक्ट है। और बाकी जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा रहता है इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। यानी मोहसिन इज रीडिंग ए बुक, मोहसिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को छोड़कर जुमले का जो बाकी हिस्सा रहता है इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। आई प्ले फुटबॉल, यानी आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और प्ले फुटबॉल जो बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहता है, जो बाकी सेंटेंस का बाकी हिस्सा रहता है, तो इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट, शेक्सपियर, यहाँ शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है, तो शेक्सपियर यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज ए ग्रेट पोएट, और जो बाकी इस सेंटेंस का हिस्सा रहता है तो हम इसको प्रेडिकेट कहेंगे। तो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट whom वी आर गोइंग टू से समथिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट जुमले का खास हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए। यानी यहाँ मोहसिन के बारे में बात की जा रही है। मोहसिन इज रीडिंग ए बुक, मोहसिन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मोहसिन के बारे में बात हो रही है, तो मोहसिन यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ आई सब्जेक्ट है, और यहाँ शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ ये पे सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैंने और एक ही इज रीडिंग ए बुक, और यहाँ पर ही क्यों? नाउन, क्योंकि नाउन में यहाँ पे मैंने और एक चीज़ ऐड की है। जैसे नाउन की जगह हम प्रोनाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मोहसिन की जगह हम ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नाउन की जगह, यहाँ पे मोहसिन नाउन है, इसकी जगह हम प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे ही इज रीडिंग ए बुक। यानी ही जो यहाँ है ये मैंने नाउन की जगह इस्तेमाल किया है, तो ये ही जो है ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज रीडिंग ए बुक। और ये जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहता है यहाँ जुमले का बाकी हिस्सा, इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। अब यहाँ में प्रेडिकेट मैंने दे दिया है। प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या है कि प्रेडिकेट जो है, मैंने प्रेडिकेट के बारे में जो यहाँ पे आपको बता दिया कि प्रेडिकेट क्या काम करता है। प्रेडिकेट जुमले का एक हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यानी प्रेडिकेट जुमले का एक हिस्सा होता है जो हमें किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट, विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ पे बशीर ओपन्स द डोर। अब यहाँ पे देखो, बशीर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी बशीर के बारे में यहाँ बात हो रही है। बशीर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट, ओपन इज द डोर, ये जो रेस्ट सेंटेंस है ये प्रेडिकेट है। मोहसिन इज रीडिंग ए बुक, यहाँ जो मोहसिन है ये सब्जेक्ट है, और ये जो बाकी है ये प्रेडिकेट है। आई प्ले फुटबॉल, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, और प्ले फुटबॉल यहाँ पे क्या है? प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे और एक चीज़ निकल आती है, जैसे सेंटेंस दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, जैसे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे और एक चीज़ आई है वो है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रेडिकेट का ही एक हिस्सा है।
और यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, द नाउन और प्रोनाउन ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस टू कंप्लीट देयर मीनिंग, टू कंप्लीट देयर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मोहसिन इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पे अगेन मैंने इस एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल को दोबारा ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे किसके ऊपर एक्शन हो रही है, हाँ, द नाउन और प्रोनाउन ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस, नाउन हो या प्रोनाउन जिसके ऊपर एक्शन की जाए। यानी यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन यहाँ मोहसिन है, मोहसिन के ऊपर क्या, यहाँ मोहसिन किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, बुक के ऊपर एक्शन कर रहा है। मोहसिन इज रीडिंग ए बुक, यानी मोहसिन किताब पढ़ रहा है, मोहसिन पढ़ रहा है मगर क्या पढ़ रहा है, मोहसिन, मोहसिन इज रीडिंग ए बुक, मोहसिन किताब पढ़ रहा है। यानी मोहसिन किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, मोहसिन किताब के ऊपर एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे बुक जो है, बुक क्या है, बुक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे जो बुक है ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे रशीद शट्स द डोर, व्हाट डज रशीद शट्स, रशीद क्या बंद कर रहा है, रशीद शट्स द डोर। अब रशीद किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, रशीद डोर के ऊपर एक्शन कर रहा है। और यहाँ पे जो डोर है ये क्या है, डोर जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये रशीद किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, रशीद डोर के ऊपर एक्शन कर रहा है। तो डोर यहाँ पे क्या है, व्हाट डज रशीद शट्स, रशीद क्या कर रहा है, रशीद शट्स द डोर, रशीद दरवाजा बंद कर रहा है। और ये डोर के ऊपर यहाँ पे एक्शन कर रहा है। और ये डोर जो यहाँ पे है ये है ऑब्जेक्ट। कॉबलर मेंड्स द शूज, कॉबलर मेंड्स द शूज। और यहाँ पे कॉबलर क्या कर रहा है, हाँ, व्हाट डज द कॉबलर मेंड्स, द कॉबलर मेंड्स द शूज, मेंड्स द शूज। और यहाँ पे जो शूज है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास, गाय क्या कर रही है, यहाँ पे काउ क्या कर रही है, गाय घास खा रही है। काउ किसके ऊपर एक्शन कर रही है, ग्रास के ऊपर। काउ जो है यहाँ पे किसके ऊपर एक्शन कर रही है, यहाँ मोहसिन किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, बुक के ऊपर। यहाँ रशीद किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, डोर के ऊपर। यहाँ कॉबलर किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, शूज के ऊपर। और यहाँ पे जो काउ है ये किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, काउ जो है ये ग्रास के ऊपर एक्शन कर रहा है। और यहाँ पे जो ग्रास है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ग्रास के ऊपर जो एक्शन हो रही है यहाँ पर, तो ग्रास यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको और एक सेंटेंस बता दूं, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अजीज बच्चों यहाँ पे देखिए आप, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे ये सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट्स और प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन किसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। किस चीज को खेल रहे हैं, क्रिकेट को खेल रहे हैं। यानी यहाँ क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ ये क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। यानी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। किस चीज़ को खेल रहे हैं, क्रिकेट को खेल रहे हैं। और क्रिकेट जो यहाँ पे है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स एक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शुक्रिया।